नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे अरब सागर दैट इज अरेबियन सी के अंदर वहां पे टेस्टिंग की गई है एक सरफेस टू एयर मिसाइल की। इस लेक्चर के अंदर डालेंगे कौन सी मिसाइल है, भारत के लिए क्या ये खतरे की घंटी है, क्या भारत के पास इस तरह की मिसाइलें हैं या नहीं है, या इससे बेहतर है। आप इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से जान गए जाएंगे। दोस्तों, आप हर तरफ देख रहे हो, अभी अभी तरोताजा खबर है कि पाकिस्तान की नेवी ने टेस्ट फायर करी है LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। दोस्तों, अब इनके पास जान ही रहे हो, इधर उधर से पैसा आ रहा है, कहीं से आ रहा है, ट्रंप दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब आटा घर के अंदर हमको लग रहा है कि ठीक ठाक भावना में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में हो ना हो, लेकिन इनको ये जरूर बैंड बजी पड़ी है कि कल को जो है इंडिया हमारे ऊपर टू फ्रंट वॉर ना कर दे। और अभी हाल फिलहाल आपने स्टेटमेंट्स इनके देखे ही थे कि हम एकदम तैयार है और बहुत एकदम उतावले हो गए थे। इन्होंने बोला था दोनों तरफ से लड़ने को तैयार है, अफगानिस्तान आ जाए उधर से लड़ लेंगे, मजा ना आए तो पैसा वापस। आपको ये सारी कहानी मैं समझा चुकी हूँ परसों के लेक्चर में कि भारत से भी लड़ लेंगे, अफगानिस्तान से लड़ लेंगे और हम बिल्कुल कहीं से भी आ जाओ। तो ये उसी की ही झोंक में दिखा रहे हैं कि देखो हम एकदम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि रशिया, चाइना है ना, वो तो उधर जाके जो है अटलांटिक में कर रहे हैं, तो सेम हाल यहाँ का भी होने वाला है। पाकिस्तान नेवी टेस्ट फायर सरफेस टू एयर मिसाइल इन नॉर्थ अरेबियन सी। आप यहाँ पे देखो, हर तरफ खबर बनती है, कुछ जगह तो बहुत खतरनाक बनती है। यासिर मुनीर का बड़ा मूव एनहांस करने के लिए पाकिस्तान की नेवी कैपेबिलिटी को, इससे डेडली वेपन इसमें ये हो जाएगा, इंडिया की कंसर्न, ये सब फालतू बातें। ठीक है, चलो फिलहाल देखो, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल LY-80। ठीक है, ये इस प्रकार से एक बोट से लॉन्च करी गई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगी क्या है उस बोट का रोल, जिसे हम लोग कहेंगे अनमैन्ड वेसल जो रहेगी। देखिएगा आप, ये समझिएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ है, आप पहले इस बात को जानो। तो पाकिस्तान की नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है LY-80N सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये एक मेजर नेवल एक्सरसाइज के टाइम इन्होंने करी है नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। ऐसा मिलिट्री की मीडिया विंग के हिसाब से बात है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिएक्शन का, ISPR का। ठीक है, अब ये मिसाइल को फायर किया गया है वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS से एक एक्सटेंडेड रेंज पे, और सक्सेसफुली इसके अंदर जो है इंगेज और न्यूट्रलाइज करा है एरियल टारगेट को। ठीक है, जो इनका टारगेट था उसको इन्होंने हिट कर दिया है। तो ये नेवी की लॉन्ग रेंज डिफेंस, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को साफ दर्शाता है पाकिस्तान के अंदर। अब आपके मन में आया होगा कि ये LY-80N मिसाइल है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दोस्तों, ये एक मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका उपयोग होता है फॉर नेवल एयर डिफेंस के लिए। जब इसे लॉन्च करा जाता है किसी शिप माउंटेड व्हीकल लॉन्च सिस्टम के द्वारा, जैसे कि मान लो ये मिसाइल कैसे बनी है, ये मिसाइल इसलिए बनी है कि डेजिग्नेटेड है कि ये क्या करेगी, जैसे मानो अभी इन्होंने जो जिस हिसाब से इन्होंने किया, इन्होंने किस हिसाब से किया, इन्होंने अनमैन्ड सरफेस वेसल जैसे बोट वगैरह से इन्होंने उसको लॉन्च करके दिखाया है। ठीक है, तो जैसे इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये क्या करेगी कि जो भी आने वाले एरियल थ्रेट्स हैं, है ना, हवा के माध्यम से जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, तो इसका ये पता लगा लेगी। ठीक है, इंटरसेप्ट कर लेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। और इसके अलावा ये एक लेयर्ड डिफेंस प्रोवाइड करेगी, है ना, जो भी नेवल के टास्क ग्रुप्स है उसके लिए। उसके अलावा ये जो इनकी फ्लीट है उसकी एबिलिटी बढ़ाएगी, ताकि वो और ज्यादा एयर स्पेस में अपने हिसाब से चीजों को चला पाए। तो इसका जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ये पाकिस्तान की नेवी ने कंफर्म किया है, इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे इसका जो है एबिलिटी है कि हम एम्प्लॉय कर सकते हैं एडवांस एयर डिफेंस वेपन्स को सी के अंदर भी। तो क्या मेन समझ लो, एयर डिफेंस के माध्यम से समझिए इसको, एयर डिफेंस होता है ना, तो एयर डिफेंस सिस्टम जो सी में बोट के माध्यम से यहाँ कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये चीज है। ठीक है, अच्छा दूसरी कैपेबिलिटी भी इसमें दिखाई गई है, जैसे कि नेवल एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसलिए तक नहीं है, ये जो इनके नेवल एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें इन्होंने इसका भी टेस्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ LY-80 तक ही काम नहीं हुआ है टेस्ट का, बल्कि इसमें और भी इनके मॉडर्न वेपन सिस्टम को दर्शाया गया है, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, सीधी सीधी बात क्या है कि जैसे मानो कि कोई ड्रोन है, सपोज करो, ठीक है, कोई ड्रोन है, तो वो ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने से पहले उसको प्रॉपर ढूंढेगा, उसके आसपास रहेगा, प्रॉपर
प्रिसाइज से स्ट्राइक करेगा, तो उसके साथ चलेगा, उसके पास रहेगा टारगेट के मारने से पहले। तो ये जो ड्रिल हुई है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है कि इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी यूज किया गया है, ठीक है ना। वो ऐसे वेपन्स जो कैपेबल होते हैं, पहुंचेंगे एक डेजिग्नेटेड एरिया तक, पहुंचेंगे, देखेंगे अपने जिसको स्ट्राइक करना है अपने टारगेट के आसपास पहुंचेंगे, तब स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और इसकी वजह से भी इन्होंने देखा, इन्होंने सरफेस टारगेट्स को इसी एक्सरसाइज के टाइम पे डिस्ट्रॉय करके दिखाया। तो और ज्यादा ये दिखाने का प्रयास है कि इनकी नेवी एक प्रिसीजन से ही स्ट्राइक कर सकती है। इन सारे चीजों को दर्शाने के बाद इन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के भी ट्रायल हुए। ये क्या होता है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बोट या कुछ ऐसा चीज जो बिना मैन के चल रही हो, हम ड्रोन को कहते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो हो गया है जब किसी बोट वगैरह में कोई व्यक्ति है नहीं, ठीक है, और उसके अंदर लगा है एआई है ना, प्रॉपर जीपीएस है, उसी से वो चल के सब अपने हिसाब से काम हो रहा है, जिसमें किसी को जाना नहीं है, वही बोट गई, उसी से ही सब कुछ टारगेट वारगेट करवा लिया, इस तरीके से। तो ये ट्रायल्स वैलिडेट करते हैं यूएसवी के हाई स्पीड परफॉर्मेंस, प्रिसीजन नेविगेशन, मैन्युअबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, है ना, कि मतलब कोई है नहीं तब भी बढ़िया तरीके से देखो सारा काम कुछ हो रहा है ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन में। जब हम सी की बात करते हैं तो वहां पे भी तो ये सारे पाकिस्तान को बहुत ही बढ़िया चीजें दिखा रहे हैं कि कन्वेंशनल और अनमैन्ड सिस्टम का एक जोड़ आया और इसमें इन्होंने इस तरीके की मिसाइल को टेस्ट करके देखा। अब ये क्यों मैटर करता है? वही वाली बात है कि एनिमी का टारगेट, जैसे भाई पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा है तो उसको शूट डाउन करने की एबिलिटी, एंटी शिप मिसाइल को रोकने की, है ना, ड्रोन्स के अगेंस्ट लड़ने की, ये सारी चीजें। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हो गई, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? मतलब समझ लो यहाँ पे तो बड़ी टेंशन की बात हो गई भारत के लिए। अब भारत कैसे क्या करेगा, है ना, मतलब अब दिमाग में आपके आया होगा ना कि अरे यार अब तो भारत इन पे स्ट्राइक कैसे करेगा, हम तो सोच रहे थे हम सिंध ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, मतलब कैसे करेंगे भाई हम, कैसे? वो तो हम जो है सर क्रीक के बारे में सोच रहे, अरे यार ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ऑलरेडी अज्यूम करता है कि पाकिस्तान की शिप में एयर डिफेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। और पाकिस्तान के पास इसकी छोटी फ्लीट ही है, लिमिटेड रडार नेटवर्क है इनके पास, बहुत ही कम लॉन्ग रेंज सेंसर्स हैं। तो ये होने के बावजूद भी भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। क्या भारत के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं या बेटर वेपन्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत का जो नेवल एयर डिफेंस आर्सनल है वो इनसे बहुत आगे पहुंच चुका है दोस्तों। बराक 8 इंडिया इजराइल के द्वारा बनाया गया इंडिया का मेन नेवल शील्ड है ये। इसकी रेंज करीब 70 से 100 प्लस किलोमीटर की है और ये एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, सी स्किमिंग मिसाइल हो, सबको इंटरसेप्ट कर सकता है। हमारी एक ब्रह्मोस तो इनका कुछ समझ आ नहीं पाई, तो ये तो करते रहते हैं, इनके आगे सब ऐसे चिंच पोकली वाला हिसाब किताब है। अब तो डरने की जरूरत यूं भी नहीं है कि समझिए सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करा गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब इन लोगों ने पैसा खिला के यूएस के मीडिया को, यूएस के मिनिस्टर्स को ऐसा नैरेटिव सेट करा दिया कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये कुछ ही काम के नहीं, अगर 2 4 5 दिन और चलता तो खत्म भी हो जाते पूरी तरीके से। भारत की अगर बात करें तो ये जो बराक ये डिप्लॉय है हमारा आईएस विक्रांत पे, आईएनएस विक्रमादित्य, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, शिवालिक और नीलगिरी फ्रिगेट्स पे है ना, तो ये ज्यादा एडवांस है पाकिस्तान का LY-80। वो तो वही वाली बात है कि चलो हमने कभी लखनऊ की अगर हम बात करें तो हमने ठेले की बिरयानी खाई थी, अरे यार लखनऊ का तो सभी कुछ अच्छा है। ऐसे मान लो कि भाई नॉर्मल बिरयानी खाई थी, किसी बढ़िया पॉपुलर होटल की बिरयानी खा ली, बस इतना फर्क है। और कहीं तुम वर्ल्ड लेवल की ऑलरेडी बिरयानी खा के बैठे हो तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, VLSR SCM, ठीक है, ये इंडिया का शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो है लास्ट सेकंड डिफेंस के लिए, आपका जो है स्टॉप करने के लिए मिसाइल्स दैट स्लिप थ्रू आकाश NG नेवल वर्जन जो आने वाला है वो भी है। इंडिया के पास इंडिजीनियस मीडियम रेंज शील्ड, तो ये काफी चीजें हैं हम जो है और लाने भी वाले हैं और हमारे पास ऑलरेडी इनसे ज्यादा अच्छी चीजें चल भी रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें पाकिस्तान बहुत ही खुशियां
खुशियां मना रहा है, तो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वीडियोस लाएंगे, तो आप सोच रहे हैं सिर्फ आईएएस में आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप सिर्फ आईएएस को डोनेट करते हो, रिसीट फॉरवर्ड करते हो इस नंबर पे टेलीग्राम पे, दोस्तों आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स लूंगी। बाकी ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। ज्वाइन करने के लिए इसको मात्र 99 रुपीज पर मंथ में सेम व्हाट्सएप का नंबर टेलीग्राम का हैंडल दिया है, आप मुझे बात करिए। और दोस्तों आप और आपके घर वालों की लाइफ बहुत जरूरी है, इसलिए उसे इंश्योर्ड करा के रखें, या इन्वेस्टमेंट एसआईपीएस या किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोटक के ऑथराइज्ड नंबर दिया हुआ है, इससे बात करें। सिर्फ आईएएस उनको कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप तुरंत ही अपने आप को इंश्योर कराएं। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।